और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप। मेरे अधिकारी यहां बैठे, और ये कह के नहीं करूंगा दादा, भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। आपने फिर अलग अलग योजनाओं के लिए, अब सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रिप चाहिए, स्प्रिंकलर चाहिए। मैं एक एक योजना का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दादा इसी साल अभी 365 करोड़ रुपया अलग अलग योजना के लिए हमने जारी किए हैं। 365 करोड़ रुपया और जारी किए जाएंगे, और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। और फसल बीमा योजना में उनको राहत नहीं मिलती, तो फसल बीमा योजना में किसान भाइयों अगर वन्य प्राणी नुकसान पहुंचाते हैं तो उस नुकसान को भी कवर किया जाएगा, नुकसान की भरपाई की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के लिए भी हम एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड से अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी तो बैंकों से टाई अप करके देने का काम करेंगे। लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। अभी मकानों की बात में सुन रहा था। देखो मेरे बहन और भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो जनता की सेवा भगवान की पूजा है। असम के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम किया है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पूरी शिद्दत से देंगे, क्योंकि आप इतनी गंभीरता से जनता की सेवा में लगे हैं, तो आपके साथ हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज ये सौगातें आपको समर्पित करता हूं। उन सबको मैंने वर्कआउट करने की कोशिश की है। दादा, एपीओ से जुड़े अलग अलग संगठन, ताकि हमारी फसलें बर्बाद ना हो जाए। यहाँ बहुत अच्छे फूल हो सकते हैं, इसलिए मैंने आईसीआर को निर्देश दिए हैं कि इसका पूरा अध्ययन करें, फ्लोरिकल्चर की खेती यहाँ कैसे और आगे बढ़ सकती है। इसलिए एक एपीओ का सम्मेलन पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैं आसाम में करना चाहता हूँ, गुवाहाटी में। सारे अधिकारी आएंगे एपीओ को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दादा के नेतृत्व में असम में डबल इंजन की सरकार चमत्कार कर रही है, ताकि मैकेनाइजेशन, किसानों को पावर टिलर से लेकर छोटे छोटे कृषि यंत्र तक देने के लिए जितनी राशि की जरूरत हो उस राशि की कोई कमी ना हो। और उसके बाद भी जरूरत पड़े तो कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं दिल्ली आमंत्रित करता हूं। कृषि भवन किसानों के लिए है, उनकी सेवा के लिए आपके साथ बैठ के बाकी और किन योजनाओं का लाभ आसाम को मिल सकता है। राज्य के बाद दूसरे राज्य का चुनाव, लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है राष्ट्र हित में कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ होना चाहिए, ताकि 5 साल लगातार देश की सेवा के लिए समय निकाल पाए।